जैसे जैसे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग बढ़ती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, ख़ास तौर पे बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर, वैसे वैसे नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पे बहरेटाउन कराची के अंदर अगर मुख्तलिफ रीजन्स की बात करें हम, जैसे जैसे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग ज़्यादा नज़र आएगी, वैसे ही उस ट्रेडिंग के जिसे कहते हैं कि तेज़ी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी मार्केट में ट्रेड हो रही होंगी, वो बायर्स के हिस्से में आ रही होंगी, जिनके अंदर कहीं ना कहीं डिफेक्ट जो है वो अगर हमारी नज़र से देखा जाए तो वो लाजमी देखने को मिलेगा। आज इस वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि बिल्ड प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, विलास या अपार्टमेंट्स वगैरह, और किन किन चीज़ों का हम लोग ख्याल रखें और किन स्टेट एजेंट्स का या स्टेट एजेंसी का इंतखाब करें कि आपको चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी मिल सके। टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर बहरेटाउन कराची के अंदर आप लोग अपडेट चाहते हैं डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। इस वक्त मार्केट के अंदर बिल्ड प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो देखने को मिल रही है, चाहे वो विलास की सूरत में हो, चाहे वो अपार्टमेंट्स की सूरत में हो। अच्छा, ट्रांजेक्शन्स तो लोग कर रहे हैं, बायर तो यहाँ पर आ रहे हैं, एंड यूजर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर। तेज़ी के अंदर होता क्या है, साफ़ सुथरी चीज़ तो प्रॉपर्टी तो बिक रही होती है, लेकिन साफ़ सुथरी चीज़ के अलावा ऐसे विलास, ऐसे अपार्टमेंट्स जिनके अंदर सीपेज के बहुत ज़्यादा इश्यूज़, दीमक के, टर्माइट के, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड विलास हों या बहरिया के बने विलास हों, सीपेज के मामला जो हैं वो विलास के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर स्टार्ट के अंदर तो चीज़ें फील नहीं हो रही होती, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ के अंदर डिफेक्ट था। सेम इसी तरह जो यूज प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर भी आप लोग अगर एक सरसरी सी निगाह से, तायराना निगाह से आप किसी प्रॉपर्टी को विजिट करते हैं तो आपको आइडिया नहीं होगा कि इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या डिफेक्ट है, जब तक कि उस फील्ड का या उस डोमेन का या कोई सिविल इंजीनियर चीज़ों को मॉनिटर ना कर ले, देख ना ले, तो आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या डिफेक्ट है। मिसाल के तौर पर हम लोग अगर कोई 10A या 11A के अंदर विला परचेज करते हैं तो मल्टीपल विलास के अंदर हमें वॉशरूम्स के अंदर सीपेज के जो है केसेस वो देखने को मिलते हैं, और ऐसी सीपेज जो वॉशरूम की छतों के ऊपर ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की जो दरमियानी छत है या ग्राउंड फ्लोर की रूफ कह लें उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीपेज के इशूज़ देखने को मिलते हैं। बाज़ औक़ात हमें इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि सीपेज नज़र आ रही होती है कि इलेक्ट्रिक की जो वायरिंग जा रही होती है उसके अंदर भी वाज़े पानी टपक रहा होता है। ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने खुद विटनेस की हैं, और काफ़ी सारे क्लाइंट्स को अकोमोडेट करते वक्त, एंटरटेन करते वक्त, चीज़ें लेके देते हुए हम इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रख रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे केसेस के अंदर हमारे चंद एक व्यूअर्स हैं, वो अगर वीडियो देख रहे होंगे तो इस चीज़ के गवाह होंगे कि प्रॉपर्टीज़ हम लोग पहले 20 से 25 प्रॉपर्टीज़ हमने सर्च की, लेकिन जब तक हमें साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी नहीं लगी कोई, तो उस वक्त तक हमने ट्रांजेक्शन नहीं की। तो इसी तरह हर प्रीसेंट के अंदर हमें जो है ऐसे विलास नज़र आ रहे होते हैं जिनके अंदर डिफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जगह पर देखने को मिल रहा होता है। खाली सीपेज के इश्यूज़ नहीं है, बाज़ औक़ात लेआउट प्लान के अंदर काफ़ी सारी एरर्स जो हैं वो मिस्टेक्स, ब्लंडर्स वो देखने को मिल रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें कहीं पर स्टेयर्स की प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के अंदर कटिंग की हुई, ख़ासतौर पर 272 गज़ के विलास के अंदर जब आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं तो एक नॉर्मल कद का इंसान जो अगर वहां से क्रॉस करे तो सर जो है ऊपर स्टेयर्स के रूफ के ऊपर लग रहा होता है। काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन के अंदर मिस्टेक्स जो है वो देखने को मिल रही होती है। मार्केट के अंदर मुख्तलिफ हमारे भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं जो सिर्फ प्रॉपर्टी के अंदर, रियल स्टेट के अंदर बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। उनको आइडिया नहीं हो रहा होता, चीज़ को साफ सुथरा देखकर, लश पश देखकर सिर्फ ट्रेडिंग कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो एंड यूज़र है या इन्वेस्टर है, जब उसको सफ़र करना पड़ता है फिर उसको आइडिया होता है कि यार हम लोगों ने गलत इंतखाब कर बैठे चीज़ का, हमें चीज़ जो है वो कोई इंस्पेक्शन करने के बाद लेनी चाहिए थी। तो काफ़ी सारी ट्रेडिंग के अंदर जब कोई 5 चीज़ें साफ़ सुथरी सेल हो रही होती हैं तो उसी भेड़ चाल के अंदर या तेज़ी के अंदर 5 चीज़ें ऐसी डिफेक्ट वाली भी सेल हो रही होती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करने का मकसद सिर्फ एक यही था, जो पहले आपसे वर्ड हमने यूज़ किया है कि इंतखाब जो है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर का इंतखाब आप सोच समझ कर किया करें, जो ना सिर्फ आपको प्रॉपर्टी ख़रीद कर दें बल्कि मार्केट के अंदर उनके पास पहले से वास्ट एक्सपीरियंस हो, सिविल इंजीनियरिंग का या उनकी अपने को कंस्ट्रक्शन टीम हो, जो पहले इंस्पेक्ट करे चीज़ को, देखे कि आया कि लेने के काबिल है या नहीं है।
फिर आपको ट्रांजेक्शन करके दें। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहती है, पहले भी कई दफ़ा आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, कोई भी बिल्ड प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो विलास की सूरत में हो, प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड या बहरिया टाउन के अपने बनाए हुए विलास, आप विलास खरीदते वक्त कोई जल्दी ना किया करें। मार्केट के अंदर चीज़ें बहुत मिल जाती हैं, सिर्फ ये है कि आपको कुछ दिन की, जिसे कहते हैं कि मुशक्क़त के बाद जो साफ़ सुथरी चीज़ मिलेगी उसका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जो जल्दबाजी में चीज़ खरीदेंगे उसके अंदर आपको इन द लॉन्ग रन आपको नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा होगा कि कहीं पर आप लोगों को लेआउट प्लान के अंदर मसला आ रहा है, कहीं पर सीपेज के इश्यूज़ आ रहे हैं, कहीं पर आपको वॉशरूम के अंदर एसेसरीज़ के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले आप इंस्पेक्ट कर लिया करें, इसके बाद ट्रेडिंग किया करें। अच्छा, हमारा मकसद जो है हरगिज़ ये नहीं है कि यहाँ पर जो ओनर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को हम लोग कोई डिग्रेड कर रहे हैं या डिवैल्यू को करने की कोशिश कर रहे हैं या बायर्स को अभी चीज़ें लिंगर ऑन करने का कह रहे हैं। सिर्फ मकसद ये है कि जो मार्केट के अंदर बायर्स या हमारे व्यूअर्स हैं उन तक पैगाम पहुँच जाए कि साफ़ सुथरी चीज़ जो है वो कैसे लेनी है, किन से लेनी है, कहाँ से लेनी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग हमारा ही इंतखाब करें, मार्केट में पहले सर्च करें, जो रियल एस्टेट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं उन लोगों के साथ ट्रेडिंग करें। उन्हें वाज़े अल्फाज में ये बोलें कि भाई आप लोग चीज़ तो परचेज करके दे रहे हैं, लेकिन पहले इस चीज़ की इंस्पेक्शन आप लाजमी करवाएं। एक चीज़ तो हो गई ये। और लास्ट में सेलर्स के लिए पैगाम कि ऐसे विला मालकान, अपार्टमेंट मालकान जो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं या अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे होते हैं या उनकी प्रॉपर्टी अनअटेंडेड पड़ी हुई होती है, बंद पड़ी हुई होती है, तो अपने विलास को गाहे बगाहे मॉनिटर करते रहा करें, इंस्पेक्ट करवाते रहा करें, ताकि बंद पड़े हुए विलास या रेंट पर दिए हुए विलास के अंदर कोई नुकसान जो है या चीज़ें जो हैं खराबी की तरफ जाती हुई नज़र ना आ रही हों। बंद पड़े विलास के अंदर टर्माइट के इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्लाइटली यूज विलास जो होते हैं, जो टेनेंट रह रहे होते हैं, उसके अंदर हमने अक्सर देखा है कि सीपेज के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक क्या है कि वॉशरूम यूज़ करते वक्त अगर कहीं से टाइल में से ग्राउटिंग जो है वो वहाँ से निकल गई, तो उसको सिर्फ एड्रेस करने की आलसी के अंदर या सुस्ती के अंदर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और बाद में होता क्या है कि वो टाइलों के दरमियान में से ग्राउटिंग जहाँ से निकली हुई होती है वहाँ से पानी रिसता रहता है और वो सीपेज फैलती रहती है। और वॉशरूम की ये फैली हुई सीपेज ऐसी खतरनाक किस्म की होती है कि पूरे फ्लोर के ऊपर उसके निशानात वाज़े तौर पर नज़र आ रहे होते हैं, जो बाद में आप लाख उसको क्योर कर लें, ट्रीटमेंट कर लें, उसके निशानात, उसकी बाकियात जो हैं वो लाजमी रहती हैं। तो अपने टेनेंट को भी गाए बगाए ये आप लोग जिसे कहते हैं कि मुलाकात करते रहें या उनको पैगाम देते रहें कि भाई विलास यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी किस्म की ग्राउटिंग आपको उखड़ी हुई नज़र आ रही है, वॉशरूम में सीपेज के आसार नज़र आ रहे हैं, तो बेशक एक्सपेंसेस हमसे ले लें, लेकिन विला को साफ़ सुथरा रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को डिवैल्यू करती हैं अगर आप इन चीज़ों को टाइमली एड्रेस नहीं करते। ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों से हमने डिस्कस की। एज अ बायर आप लोग मार्केट में कैसी चीज़ें देखें, किन से देखें, क्या देखें, और एज अ सेलर या विला मालकान या अपार्टमेंट मालकान आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को कैसा रखें कि आने वाले दिनों के अंदर वो अच्छे पैसों के अंदर बिक सके। बाकी मार्केट के अंदर हमारा काम जो है यहाँ पर पढ़ाकर इंस्पेक्ट करके प्रॉपर्टी बेचना है। आप लोग अगर बहटाउन कराची के अंदर को प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, अपने विला की रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं या अपने प्राइवेट प्लॉट के ऊपर प्राइवेट विला कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे सेकंड पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए मोहम्मद कैसर सलीम को, मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।